नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 148 तैत्तरीय उपनिषद का कि ये 35वीं क्लास कह सकते हैं। यदि कोई प्रश्न है तो पूछिएगा, नहीं तो फिर ऐतरेय उपनिषद हम आरंभ करेंगे। तैत्तरीय उपनिषद के बारे में मैं कुछ आपको चर्चा करता हूँ फिर से रिवीजन के रूप में। इसमें 3 वल्ली होती हैं, शिक्षा वल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली और भृगु वल्ली। ब्रह्म विद्या का ये ग्रंथ है। शिक्षावल्ली में बहुत सारे विषयों को उपासना के रूप में प्रस्तुत किया कि किन किन विषयों की उपासना हमें करनी चाहिए, जो मुमुक्षु लोग हैं या श्रेय अर्थी हैं, श्रेय कल्याण के इच्छुक लोगों को किन विषयों में शिक्षित होना चाहिए। तो वर्णोच्चारण शिक्षा से लेकर फिर संगीतोपनिषद नाम से जो दो चीजों का जो संबंध होता है, संगीता व्याकरण में परा सन्निकर्षा संगीता, 2 चीजों का अत्यंत जो सन्निकर्ष है उसको संगीता कहा है। यहाँ पर भी 5 संगीताओं का वर्णन है। अध्यात्म, अधिभूत, अधिज्योतिष, अधिविद्य, अधिप्रज, इस तरह से 5 संगीताएं यहाँ पर माने अधिलोक, अधिज्योतिष, अधिविद्य, अधिप्रज और अध्यात्म, इस रूप में 5 संगीताओं का वर्णन है। तो उन संगीताओं में जैसे पृथ्वी और द्युलोक का एक पेयर पकड़ करके पृथ्वी को पूर्व रूप और द्युलोक को उत्तर रूप, जैसे संगीता में हम देखते हैं कि पूर्व अक्षर होता है और पर अक्षर होता है, उनका एक संबंध होता है। पहले वाले अक्षर के तुरंत बाद यदि अगला अक्षर बोला जाता है तो उस संबंध में वो संगीता कहलाता है। जैसे मैं यूं कहूं अग्निमीले, मी और ळे, मी के बाद ळे जब मैं बोल रहा हूं तो ई का और ळ का, ळ अक्षर की संगीता है। अ और ग, प्रत्येक पद में वर्णों की संगीता होती है और पदों में वर्णों की संगीता होती है और वाक्यों में पदों की संगीता होती है और ग्रंथों में वाक्यों की संगीता होती है। ग्रंथ जो होता है उसमें अध्याय होते हैं, तो ग्रंथ में अध्यायों की संगीता होती है, यानी पदों में वर्णों की, वाक्यों में पदों की। वाक्य जब हम बोलते हैं अहम ग्रामम गच्छामि, तो अहम और ग्रामम ये 2 पद है, गच्छामि ये तीसरा पद है, इनकी संगीता। मानी पदों का जब अत्यंत निकटता में जो प्रयोग किया जाता है उसको संगीता कहते हैं। वर्णों का जब अत्यंत निकटता में प्रयोग किया जाता है वो संगीता। ऐसे ही अध्यायों को एक अध्याय के बाद दूसरा अध्याय जो बोला जाता है, तो ये 5 तरह की संगीताएं बताई, महासंगीता नाम दे दिया। अधिलोक, पृथ्वी और द्युलोक, आकाश उसका पूर्व रूप और उत्तर रूप में जो एक योग होता है, संधि मानी संधान, संधान मानी उनका मेल,
पृथ्वी और द्युलोक का जो मेल है वो आकाश है, और वायु वो साधन है जिसके द्वारा संधान होता है। तो चार चार चीजें बताई हैं इस संहिता में। अधिलोक में, अधिज्योतिष में भी इसी तरह से अग्निपूर्वम, आदित्योत्तरूपम, आप संधि और वैद्युत संधानम। विद्युत को ही वैद्युत कह रहे हैं स्वार्थिक प्रत्यय से। स्वार्थिक प्रत्यय का मतलब ये होता है कि जो शब्द विद्युत का, विद्युत शब्द जो अर्थ देता है वही अर्थ वैद्युत शब्द दे रहा है। विद्युत से प्रत्यय जोड़ने पर शब्द के स्वरूप में तो अंतर आ गया, पर अर्थ में अंतर नहीं आया। इसी को स्वार्थिक प्रत्यय कहते हैं। शब्द का जो स्वरूप है वो बदल गया, जैसे विद्युत से वैद्युत बन गया, पर अर्थ में थोड़ा भी परिवर्तन नहीं आया, तो इसी को स्वार्थिक प्रत्यय कहते हैं। तो अग्नि पूर्व रूप, आदित्य उत्तर रूप, आप संधि मानी इन दोनों का संधि, इन दोनों का मेल जो होता है वो आप के रूप में होता है, और जो विद्युत है वो इस संधान का साधन बनती है। संधान या करण कारक में प्रत्यय हो रहा है, संपूर्वक धा धातु से संधान, और संधि जिसमें दो का मेल होता है अधिकरण साधन है। जहां दो चीजें मिलती हैं उसको संधि कहते हैं। तो जल में अग्नि और आदित्य ये दोनों मिल जाते हैं। इसी तरह अधिविद्या आचार्य पूर्व रूपम, अंत्यवासी उत्तर रूपम, विद्या संधि, विद्या में इन दोनों का मेल हो जाता है, और इस मेल कराने का साधन प्रवचन बनता है अधिविद्यम। ऐसे ही अधिप्रजम माता और पिता पूर्व रूप और उत्तर रूप, प्रजा संधि, प्रजा में इन दोनों का मेल हो जाता है, प्रजनन संधान क्रिया जोड़ने वाली। और अध्यात्म में अधराहनु पूर्व रूप, उत्तराहनु उत्तर रूप, वाक संधि, जिह्वा संधान हो जाती है। जो इन महासंहिताओं को उपासना करता है तो वो प्रजा, पशु, ब्रह्म तेज, अन्नाद्य, स्वर्ग लोक से युक्त हो जाता है। ऐसा ये जो फल श्रुति बोलते हैं ना, फल जो भी होता है वो लौकिक होता है, ये समझने की बात होती है। मोक्ष जो होता है किसी कर्म का फल नहीं होता है। इसीलिए ये इस बात पर बल देते हैं कि मोक्ष कर्म का फल नहीं है। तो ये जो एक बात बीच में आ जाती है कि भाई शांत कर्मों का अनंत फल कैसे हो सकता है, मुक्ति को, पुनरावृत्ति को बीच में लेकर के विचार करते हैं विद्वान लोग। तो ये यहाँ पर आचार्य ने तो इस बात को बिल्कुल स्वीकार नहीं किया कि कर्म मुक्ति में कर्म परंपरा से तो उपकारी होते हैं, पर साक्षात तो केवल मात्र ज्ञान ही। बड़े लंबे शास्त्रार्थ के बाद ये निश्चय पर पहुंचे हैं 5 विकल्प दे करके, और इस बात को वे समझाते हैं कि क्या केवल ज्ञान से मुक्ति होती है। ज्ञान वाले पक्ष को मैं सबसे अंत में ले जाता हूं। क्या केवल कर्म से मुक्ति होती है, या ज्ञान सहयोगी कर्म से मुक्ति होती है, या फिर कर्म सहयोगी ज्ञान से मुक्ति होती है। इस तरह से 5 पक्ष दिए। शिक्षावल्ली के अंत में जो है ना, इस विषय पर विचार किया, और 5 विकल्पों को प्रस्तुत करके लंबी चर्चा के बाद यही निश्चय किया कि ज्ञान से ही मुक्ति होती है। मोक्ष जो है किसी कर्म का फल नहीं है। ये इनकी भाषा मैं बताता हूं। क्या अथेतचिंत्यते विद्या कर्मण और विवेकार्थ, विद्या और कर्म के विवेक के लिए कि कर्म भ्याय केवलेभ्य परम श्रेय, केवल कर्मों से ही परम कल्याण होता है, या विद्या की अपेक्षा रखते हुए कर्मों से,
या विद्या और कर्म दोनों मिलकर के, जैसे गाड़ी में बैल गाड़ी को खींचते हैं, दो बैल मिलकर के गाड़ी को खींचते हैं, इसी तरह से विद्या और कर्म मुक्ति के साधन होते हैं। विद्या व कर्म अपेक्षा या कर्म की अपेक्षा रखने वाली विद्या से मोक्ष होता है, कर्म की अपेक्षा रखती हुई विद्या या केवल विद्या से। तो केवल विद्या से मोक्ष होता है ऐसा मानते हैं, केवल ज्ञान से। कर्म का कोई उपयोग नहीं, ऐसा नहीं तात्पर्य है। चित्त भूमि को ज्ञान निष्ठा की योग्यता कर्म के द्वारा उत्पन्न होती है। मानी जैसे कोई बीज डाले धरती में और सीधा जा करके उसको बीज छिड़क दे जब जमीन में, तो वो पैदा नहीं होते। उसके लिए पहले उपजाऊ भूमि तैयार करनी होती है, भूमि को उर्वरा बनाना होता है, उसमें खाद पानी और सब प्रकार से उसमें आवश्यक पोषक तत्व उसमें पैदा करने होते हैं, तब बीज डालने से वो फलीभूत होता है। तो ऐसे ही हम कर्मों के द्वारा जो हमारे राग और द्वेष इत्यादि होते हैं, हमारे अंतःकरण में बैठी हुई जो अनंत काल की वासनाएं हैं, उन वासनाओं को ढीला करने के लिए अपने चित्त को शुद्ध करते हैं, विकार रहित बनाते हैं अपने चित्त को। और वो प्रक्रिया हम निष्काम कर्मों के द्वारा ही उत्पन्न करते हैं। सकाम कर्मों से तो चित्त एक प्रकार से वही राग और द्वेष की श्रृंखला में से निरंतर गुजरता रहता है। सकाम कर्म फल देकर के हमारे जीवन में सुख लाते हैं और फिर हमें उस सुख की तृष्णा जगा देते हैं, और कैसे सुख मिले उसके लिए फिर हमें मेहनत पुरुषार्थ परिश्रम करना होता है। तो सकाम कर्म हमारे चित्त में राग द्वेष को समाप्त नहीं करते, बल्कि सकाम कर्मों से हमें सुख के साधन प्राप्त होते हैं। राग द्वेष का समाप्त होना बिल्कुल एक अलग बात है, और सुख के साधनों की प्राप्ति होना ये एक दूसरी बात है। तो सकाम कर्मों के द्वारा सुख के साधन मिला करते हैं। सुख के जो साधन हैं वो सकाम कर्म से मिलते हैं। निष्काम कर्म से सामान्य रूप से साधन तो मिल जाते हैं जितना जरूरत होती है मनुष्य को, लेकिन उससे चित्त का शोधन होता है। निष्काम कर्म भी आदमी को भूखा तो नहीं मरने देते, ये तो पक्का निश्चय है कि निष्काम कर्म कोई करेगा तो भूखा तो नहीं मरेगा, भूख से तड़फ तड़फ करके नहीं मर सकता है। और मैंने आपको एक पीस पिलग्रिम माता जी का उदाहरण दिया कि उसने अमेरिका में जन्मी हुई माता, वो बिल्कुल ऐसे देश में जहां पर भिक्षा आदि की कोई परंपरा नहीं, उसने दो नियम किए कि मैं शेल्टर नहीं मांगूंगी और मैं भोजन नहीं मांगूंगी। उसने लिखा है, अब उनके नाम से एक पुस्तक मिलती है, उसमें शुरू में ये बात लिखी है कि मैंने निश्चय किया कि मैं दो चीजें नहीं मांगूंगी किसी से भी कभी भी, कि मैं आज आपके यहाँ ठहरना चाहती हूँ, क्या मेरे को आवास के लिए मिलेगा, स्थान मिलेगा, और मैं भोजन के लिए कभी नहीं कहूंगी किसी से कि मैं भूख लग रही है, मुझे भोजन चाहिए। मैं निष्काम कर्म भूखा नहीं मरने देते, ऐसा उसके मन में एक अंतर प्रेरणा हुई कि तू बस शांति का संदेश देती हुई भ्रमण कर, जो तुझे बात करेंगे उनको अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से, अपने दृष्टि से, अपने चेहरे से, अनेक प्रकार से मैं शांति संदेश दूंगी। मानी चेहरे से भी संदेश मिलते हैं ना शांति के। एक आदमी क्रोध में होता है तो शांति थोड़ी मिलेगी उससे, क्रोध में होता है तो उससे अशांति बढ़ती है। चेहरे में ये जो कई मैंने देखा है
कि एक ध्यान करने वाले लोग देखिए और एक बॉक्सर को देखिए। आप थोड़ा सा अध्ययन करना, जो बॉक्सर होते हैं और वो जो एक फ्री स्टाइल कुश्ती करते हैं, उनके आकार प्रकार को देखिए। जो जितने शक्तिशाली हैं, हाथी जैसे दिखाई देते हैं, पर उनके चेहरे पर कितनी विरूपता, क्रूरता, कितना ज्यादा उनके अंदर निर्दयता, कठोरता इतनी ज्यादा चेहरे से ही रिफ्लेक्ट होती है। तो शांति का संदेश देती हुई माता जी घूमती रही सारे अमेरिका में। 25,000 माइल्स, किलोमीटर और ज्यादा हो जाएंगे। 100 मील में 100 किलोमीटर में 100 किलोमीटर में 62 माइल्स होते हैं। तो 25,000 माइल्स जो है ना, वो भ्रमण करती रही। कई बार अमेरिका के चक्कर काटे पैदल। केवल अपने में शांत थी और जो बात करता उसको शांति का संदेश देती थी। बहुत बड़ा उदाहरण है, निष्काम कर्म करने वाला भूखा नहीं मरता। तो वो कहती है, पीपल आर वेरी गुड। कितने लोगों ने मेरे को मना किया कि ये बड़े खतरनाक लोग हैं, इनकी तरफ मत जाओ, इधर मत जाना। और मैं उनके बीच में रही, उनके बीच में सोई, मुझे तो कोई तकलीफ नहीं हुई। तो ऐसे वो मतलब भूखा तो कोई नहीं मरेगा, इतनी बात कह रहा था। पर भोगों का अंबार भी नहीं लगेगा। ऐसे भी नहीं होता कि निष्काम कर्म करने वाले को करोड़ों अरबों रुपए मिले और निष्काम कर्म करने वाले को बहुत ही बड़े बड़े उनको भूखंड मिल जाए, बहुत बड़े बड़े ये हो जाए। ऐसा भी नहीं होता। भूखा तो नहीं मरेगा, आनंद में रहेगा, ये पक्का है। तो इसलिए माता जी का अनुभव मैंने काफी आपसे शेयर किया है, अब भी कर रहा हूं। उनकी वाणी इतनी अच्छी है, उनकी वाणी कहती है, एक दिन मैं राजमहलों में रहती हूँ, अगले दिन तो मैं सड़क पर सो जाती हूँ। मेरे लिए तो कुछ फर्क नहीं है इन दोनों में। मुझे तो कुछ फर्क लगा नहीं कि मैं राजमहल में सो रही थी तब कुछ अलग अनुभव हो रहा था, और सड़क पर सो गई, क्योंकि वो सड़क पर सो जाती थी। कोई यदि नहीं पूछता कि माता जी आज हमारे यहाँ आ जाइए, तो वो सड़क पर सो जाती थी अपने सायंकाल होते ही। फिर वो पैसे नहीं रखती थी, इतनी बड़ी यात्रा की और पैसे नहीं रखती थी, शेल्टर नहीं मांगती थी, आवास नहीं, भोजन नहीं मांगती थी, फिर भी भूखी नहीं मरी। अच्छा जी, उनका नाम क्या है? नाम क्या था? पीस पिलग्रिम। नहीं नाम वो तो नेट पर भी मिल जाएगा, आप देखेंगे खोल करके, पीस पिलग्रिम। पीस पिलग्रिम। अच्छा, नाम ही ये उन्होंने अपना रख लिया, पहले वाला नाम मिटा दिया ना। जैसे अपने भारतीय परंपरा में सन्यासी लोग बदल देते हैं ना नाम को, पहले वाले नाम को खत्म कर देते हैं, तो उन्होंने नाम ही अपना ये रख लिया, पीस पिलग्रिम। हाँ। अच्छा आचार्य जी मिल गया। हाँ इनका नाम है कंपाइल्ड बाय, अच्छा वी आर प्लीज टू अनाउंस दिस पॉपुलर बुक है उनके ऊपर, फ्रॉम 53 टू until 1981 a silver haired woman calling herself only peace pilgrim walked more than 25,000 miles। अच्छा मिल हाँ, गया। तो ये इसमें है मोर देन गूगल। 25,000 माइल्स। हाँ जी, हाँ जी, लेगेसी हो। तो ये एक जीवन का क्रम है। कर्म हमारे जीवन को इस तरह से निर्मल कर देते, पवित्र कर देते हैं। कर्म करते हुए, कर्म दो तरह के होते हैं, एक लौकिक कर्म, एक वैदिक कर्म। हम जो कुछ भी वाणी से, मन से, शरीर से, मन से सोचते हैं वो भी कर्म ही है। मन से जो उपासना करते हैं वो भी मानस कर्म है। जैसे हम ध्यान करते हैं, ईश्वर का चिंतन करते हैं, वो
कि वो परमात्मा बड़ा दयालु है, कृपालु है, वो बड़ा मेहरबान है, इस तरह से मान लो उसके गुणगान गाएं, स्तुति करें, वो भी कर्म ही है, मानस कर्म बोलते हैं उसको। तो कर्म जो होते हैं, कर्म मात्र हमारे जीवन में शुद्धि लाते हैं, अंतःकरण को शुद्ध करते हैं, पृष्ठभूमि तैयार करते हैं, जिससे कि हमारा चित्त में वो जो ब्रह्मत्व है वो घटित होता है। मतलब हमें अनुभव होता है कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, सत्य स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, मैं विशुद्ध अद्वैत तत्व हूँ, ऐसा जो व्यापक तत्व हूँ, कम ब्रह्म, खम ब्रह्म, प्राणो ब्रह्म, ऐसे कितने सारे उपदेश जो उपनिषदों में मिलते हैं वो सब घटित हो जाते हैं। आचार्य जी प्रणाम जी। हाँ जी। आचार्य जी मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो आत्मबोध की स्थिति तक पहुंचने तक हम ज्ञान को किसी मात्रा में बांध सकते हैं कि भी इतना ज्ञान व्यक्ति को होगा तब आत्मबोध होगा, और दूसरा जो ज्ञान है वो क्या शारीरिक श्रम साध्य है या मतलब मानस श्रम साध्य ही है? नहीं, मैं तो यही तो चर्चा चला रखी है, आपने ध्यान नहीं दिया। ये प्रश्न पर ही तो विचार कर रहा हूँ, आपका जो प्रश्न आपने रखा उसी पर तो विचार कर रहा हूँ। शारीरिक श्रम साध्य ज्ञान नहीं होता है, और ज्ञान और इतने ज्ञान से आत्मज्ञान होगा। ज्ञान और आत्मज्ञान और मोक्ष ये पर्याय शब्द है। ये ज्ञान कहो, आत्मज्ञान कहो, मोक्ष कहो, ये अलग चीज नहीं है, पर्याय शब्द है ये। मतलब आप यूं कह रहे हैं कि ज्ञान के द्वारा आत्म ज्ञान घटित होगा। ज्ञान और आत्मज्ञान अलग नहीं है ना। ये ज्ञान जो पुस्तकों में पढ़ते हैं, जो हम सुनते हैं, कथा सुनते हैं, ये ज्ञान अलग चीज है। ये ज्ञान का साधन हो सकती है पर ज्ञान नहीं है। ये वैसा ही है जैसे कर्म ज्ञान का साधन होता है, वैसे ही ये पुस्तक पढ़ना भी, श्रवण मनन भी हमारे लिए साधन होता है। अंतिम जो एक प्रकार से निधिध्यासन भी साधन बनता है। मानस कर्म की बात कर रहा था, उपासना मानस कर्म होता है। निष्काम होकर के यदि हम ये सब करते हैं तो फिर उससे हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। अंतःकरण शुद्ध होने से आत्मज्ञान घटित हो जाता है। मानी मैं आत्म स्वरूप हूँ, शरीर से अलग एक स्थिर ज्ञान होता है ना, वो हमारे अंदर, जैसे कि अभी हमारे को इतना सघन बोध है कि मैं शरीर हूं, इतना सघन बोध है कि हमारे, मैं जैसे कई इंसिडेंट यदि हम देखें अपने ध्यान से, अचानक हमारे पैर को कोई चीज छू जाती है तो सारे शरीर में सिहरन व्याप्त जाती है कि कोई सांप छू गया, कोई चूहा काट लिया, पैरों में आ गया, या कोई छिपकली आ गई। मानी इतना सघन बोध है हमें शरीर भाव का कि हम शरीर से अलग अपने को कभी भी नहीं देख पाते। ये उपनिषद पढ़ते समय या विचार करते समय कुछ क्षणों के लिए हमारे को ये शरीर से अलग हमारा आत्म स्वरूप है ये बोध होता है, लेकिन सही परीक्षा तब होती है मतलब अचानक कोई छू दे हमको। जैसे हम अपने पतंजलि में, मैं तो एक बार वो घटना मेरे को याद आ रही है, ऐसे मैं खड़ा मैं पढ़ाता था वहां पर, तो मैं पढ़ा रहा था, ऐसे मेरा निगाह नहीं थी कि वो एक महात्मा जी जो मेरी कक्षा में आकर बैठते थे, तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो चुपचाप ऐसे पीछे से आकर के और मेरे पैरों को हाथ लगा दिया। तो अभी भी मेरे को घटना याद है कि मेरे को एकदम पूरे शरीर में सिहरन जैसे व्याप्त हो गई कि यहाँ क्या आ गया। यहाँ मतलब हॉल में भी मैं भूल गया कि मैं हॉल में हूँ,
यहाँ कोई सांप या कोई बिच्छू या कोई चूहा ये सब नहीं आ सकते हैं, लेकिन फिर भी पूरे शरीर में भय व्याप्त हो गया। तो ये सबका अनुभव है, आप सबको भी करके अपने अपने स्तर पर देख सकते हैं। तो ये इतना सघन, एक दिन मेरे को मेरे आचार्य ने बताया था, गुरुजी ने बताया था कि जितना सघन बोध अपने शरीर भाव का है, ऐसा बिल्कुल सघन बोध ये जब तक नहीं हो जाता है कि मैं आत्म तत्व हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, तब तक जीवन मुक्ति का कोई वो नहीं है। जीवन मुक्ति की कल्पना ही है, फिर जीवन मुक्त जीवन जीने का कोई अर्थ नहीं है। कोई ये बातें सुन सुन करके मुक्त जीवन जीने लगेगा, ऐसा नहीं। ऐसा बोध, कॉन्क्रीट अनुभव होना चाहिए हर वक्त। जैसे हर वक्त हमें शरीर का बोध है कि हम शरीर हैं, ऐसे ही हर वक्त हमारा ये बोध शरीर से अलग हमारा आत्मस्वरूप है। आत्मस्वरूप हमारे को प्रतीत हो शरीर से भिन्न, तो फिर हमारे जीवन में कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं रहती है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहती। तो यहाँ पर इस द्वादश अनुवाक में इस तरह से प्रश्न करके और ये निर्णय किया कि आत्मा जो होता है वो केवल ज्ञान से प्राप्त होता है, प्राप्त की प्राप्ति है, न कि अप्राप्त की प्राप्ति। आत्मा स्वतः प्राप्त है, उसके ऊपर आवरण है, वो हट जाते हैं ज्ञान से। जब हम गुरु वचनों से ये सुनते हैं कि तुम तो वही हो, तत्वमसि, या अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म, आनंदम ब्रह्म, ये जब हम सुनते हैं वचन, तो आत्मा के ऊपर जो आवरण आ गए हैं, मानी अपने आप को हम उन आवरणों से घिरा हुआ अनुभव करते हैं, वे हट जाते हैं। आवरण जैसे बादल आवरण होता है, सूर्य के चारों तरफ जो बादल दिखाई देते हैं वो आवरण होते हैं। वायु के तीव्र झोंके से वे आवरण हट जाते हैं, तो सूर्य तो पहले से ही उपस्थित है, हमें दिखने लगता है। तो यहाँ पर भी आवरण हट जाते हैं। मन में तमोगुण और रजोगुण का जो प्राबल्य है वही वो आवरण है, और सत्वगुण के बढ़ने से वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है और वो सफेद बादल की स्थिति आ जाती है। सफेद बादल यदि हों तो सूर्य हमें धुंधला धुंधला दिखाई देगा। सफेद बादलों से पार यदि हम सूर्य को देखना चाहें तो उसमें भी आवरण बना रहता है। काले बादल में तो बिल्कुल नहीं दिखाई देता, पर सफेद बादलों में हमको दिखाई देने लगता है धुंधला धुंधला। वो सफेद बादल का आवरण अर्थात सत्वगुण का आवरण भी हट जाता है, तो फिर स्पष्ट जो है प्रकाशयति तत्परम, ऐसा गीता में एक श्लोक में कहा है कि वो परम को, ज्ञान जो है उस परम को प्रकाशित करता है। तो ये सब शिक्षावल्ली में बातें, उपासना, जो इन संहिता को जानता है वो महासंहिता की उपासना करता है, वो प्रजा, पशु, ब्रह्म तेज, ये सब लौकिक फल दिखाए। मैं बात ये चलाई थी कि ये सब लौकिक फल जो है भरे पड़े हैं, उपनिषद लौकिक फल भरे पड़े हैं। हमारे को इससे पता चलता है कि मोक्ष इच्छुक कितने, उनका रेशियो कितना कम है। माने लौकिक फल चाहने वालों की संख्या कितनी ज्यादा है और मोक्षार्थियों की संख्या कितनी स्वल्प है, कितनी कम है, कितनी न्यून है। इससे पता चलता है हमारे को। अफलाकांक्षी भीर, ये शब्द गीता में अफलाकांक्षी 2 जगह आया है, 17वें अध्याय के 11वें श्लोक में और 17वें अध्याय के 17वें श्लोक में। अफलाकांक्षी
अफलाकांक्षी जो होते हैं वो मोक्षार्थी होते हैं। तो अफलाकांक्षी होना ये कितने रेशियो यदि इसका निकाला जाए तो कितना कम है। सब ये उपनिषद भरे पड़े हैं ना, ऐसा करेंगे तो ये फल मिलेगा, ऐसा करेंगे तो ये फल मिलेगा। तो हमेशा फलों से भरा पड़ा है उपनिषद साहित्य। इसका मतलब ये है कि अच्छे अच्छे फलों को, संसार को, हम संसार से निवृत्त होने वाले और संसार में रहने वाले लोगों की यदि हम वो करें, श्रेणी बनाएं, विभाग करके देखें, तो संसार से अलग होने वाले, बात करना अलग बात है कि हम मोक्ष चाहिए, हमें ये मोक्ष नहीं चाहिए। संसार में पूरे आनंद से जीते हुए, सारे सुखों का भोग करते हुए बंधन मुक्त रहे हम, ये चाहता है आदमी। कि दुनिया में हम सारे भोगते हुए भी पराधीन ना हो, हम एक भी किसी भी चीज के अधीन ना हो, दुनिया से हम अलग, हम इस संसार से अलग होकर के, कितने रेशियो कम है उसका। तो मोक्षार्थी होना कितना रेयर है, कितना स्वल्प है। इसलिए गीता में कह दिया मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धि। हजारों हजारों लोगों में से कोई सिद्धि के लिए यत्न करता है, यतताम अपि सिद्धानाम, और यत्न करते हुए लोगों में कोई विरला ही, मेरे को कोई विरला ही, मानी सारी धरती पर कोई एकाध व्यक्ति मेरे को तत्वतः जानता है, भगवान को तत्वतः जानता है, आत्मा को तत्वतः जानता है, ब्रह्म को तत्वतः जानता है। एक ही बात है। वहां पर माम कह देते हैं, माम वेत्ति तत्वतः। साधन उपाय तो बहुत सारे बताए रखे हैं शास्त्र में कि भाई दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। ये जो है गुणमयी माया बड़ी विकराल है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, बहुत कठिन है, इसको पार करना है। ये मतलब इसको पार करना कहना चाहिए नियर टू इम्पॉसिबल। इसको पार करना इतना मुश्किल है इस माया को, पर भगवान आश्वासन भी दे दिया है कि मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। जो मेरी शरण में आ जाते हैं इस माया को पार कर जाते हैं। लेकिन ये सब आश्वासन मिलने के बाद भी कितने लोगों की कितने लोग मोक्षार्थी होते, कितने लोग सब अपने इस दुनिया में इन फलों को, मैं तो ये देखता रहता हूं कि इतनी हर जगह इतने लौकिक फल दिखा रखे हैं कि वो ऐसा होता है, वो ऐसा हो जाता है, वो ऐसा हो जाता है। तो जो मोक्ष है ना वो फल नहीं है। मोक्ष किसी चीज का फल नहीं है, जैसे ये फल दिखाए गए हैं। कर्मों का फल है, उपासना का फल है, लेकिन ज्ञान का कोई फल नहीं बताया जाता कि ज्ञान से, ज्ञान और मोक्ष तो एक ही हो गए ना, इसलिए उसका फल नहीं है। मोक्ष भी ज्ञान का फल नहीं है, ज्ञान और मोक्ष एक ही चीज है। ज्ञान का मतलब आत्मज्ञान, आत्मज्ञान का मतलब जैसे अभी शरीर को हम अपना स्वरूप समझते हैं, वैसे ही आत्म स्वरूप में स्थित होना, ये ज्ञान है। तो ये शिक्षावल्ली में बहुत सारी चीजें इस तरह से बताई गई, और मेधा काम और श्री काम भी उसी शिक्षावल्ली में आते हैं, और बड़े अच्छे अच्छे वचन वहाँ पर हैं, हमने उनका अध्ययन किया ही है। और फिर वहाँ पर ये महाव्याहृतियों की बात आई, ओंकार उपासना की बात आई, पांत का संदेश हमें दिया गया, और यहाँ पर
ये जो है अंतर्हृदय में जो आकाश है उसमें पुरुष मनोमय है, हिरणमय है। पुरुष के स्वरूप को वहां पर बताया छठे अनुवाक में। ये शिक्षावल्ली में बहुत अच्छे अच्छे उपदेश हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें शिक्षा का मतलब केवल भौतिक बाह्य जगत की शिक्षा है, आत्मानुशासन भी है उस शिक्षावल्ली में। क्या क्या कैसे कैसे हमें उपासना करनी चाहिए, कैसे कैसे हमें उपासना की भी शिक्षा है, छोटे छोटे। फिर उसमें व्यावहारिक शिक्षाएं भी है कि दुनिया में एक गृहस्थ व्यक्ति को कैसे रहना चाहिए, वो भी शिक्षा है। और बहुत सारे विषय शिक्षावल्ली में। अहम वृक्ष से रेरिवा, एक आत्मज्ञानी का उद्घोष भी कहा। एक त्रिशंकु के वेदानुवचन भी यही शिक्षावल्ली में है। ये सब करने के बाद ब्रह्मानंद वल्ली, ये हमने देखा ब्रह्मानंद वल्ली में सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायम परम, मानी ब्रह्मविद आपनोति परम। ये उद्घोष प्रारंभ में पहले वचन ब्राह्मण वचन है और उसका मंत्र के द्वारा उसकी पुष्टि की गई। ब्रह्मविद आपनोति परम, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म प्राप्ति युगपत है, पौर्वापर्य नहीं है। ब्रह्म ज्ञान होगा उसके बाद ब्रह्म प्राप्ति होगी, पौर्वापर्य नहीं है। जैसे कर्म में पौर्वापर्य होता है, अभी हम कर्म करेंगे तो उसका फल तत्काल नहीं होता, उसके बाद में होता है। कर्म करते हुए ही कर्म का फल, वो एक कर्म का करते हुए ही फल मिलता है। वो तो निष्काम कर्मों का जो एक तृप्ति, आनंद, संतोष इत्यादि जो होता है, मानी हम यदि निष्काम भाव से कर्म करते हैं, जैसे कोई एक म्यूजिक में रस ले रहा है, कोई व्यक्ति पेंटिंग कर रहा है और वो घंटों तक उसी में लीन हो गया, कोई कविता लिख रहा है उसी में लीन हो गया। ऐसे जो लोग होते हैं वो पेंटिंग के लिए पेंटिंग कर रहे हैं, वो किसी लक्ष्य पर पहुंचने के लिए पेंटिंग नहीं कर रहे कि ये मेरा चित्र। एक क्षण के लिए भी उनका मन यदि हट जाता है वहां से तो इतनी सुंदर पेंटिंग हो नहीं सकेगी। जैसे रस्सी के ऊपर चलने वाला व्यक्ति, आकाश में रस्सी बांध करके चल रही थी एक महिला, नटिनी बोलते हैं, नटिनी, नट होते हैं उनकी फीमेल जो है नटिनी, दो पर्वतों के बीच में अभी भी उनकी वो होती है। तो वो बिल्कुल लास्ट बिंदु पर पहुंच करके बहुत लंबी दूरी तय करने के बाद लास्ट बिंदु पर लोग तो चारों तरफ भीड़ लगी हुई थी, देख रहे थे तमाशा, तो उसने नीचे देख लिया, नीचे देखते ही गिर गई और वहीं मर गई, उसी समय मर गई। तो मतलब वो अपने कर्म में इतने लीन थी, वो ना दुनिया को देख रही थी ना नीचे देख रही थी, पूरी रस्सी पार कर गई, पर जैसे ही उसने अकस्मात नीचे देख लिया और उसी समय गिर। तो ऐसे यदि हम पेंटिंग करें और पेंटिंग में उसका आ जाता है ना, यदि ये कि मेरा चित्र उसमें विश्व प्रदर्शनी में जाएगा, तो उसी समय उनकी पेंटिंग में न्यूनता आ जाएगी। कोई कविता लिख रहा है, कोई मतलब अपने कर्म में कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं, हमने बड़ा आनंद अनुभव होता है। जैसे गाय के साथ हैं, हम गोबर उठा रहे हैं और हमें कोई लेना देना नहीं कुछ कि हमें इसका पुरस्कार मिलेगा, पर हमें उसी कर्म में इतना आनंद आ जाता है, मानी ठीक वर्तमान क्षण में हम केंद्रित हो जाते हैं और फल कोई होता नहीं है, बाह्य फल, तो पूरा आनंद हमें मिल जाता है उस कर्म को करते हुए। वो एक स्थिति है। और मैं बोल रहा हूं कि ज्ञान
से मुक्ति होती है। कहने में ये आता है कि ज्ञान से मुक्ति होती है, पौर्वापर्य जैसा लगता है ज्ञानाद मुक्ति, पर ये वास्तव में जाकर के देखेंगे ज्ञान और मुक्ति एक ही चीज है। कहने में कभी कभी कथन में इस तरह से बोलना पड़ता है कि यदि हमें ज्ञान हो जाए तो हम मुक्त हो जाएंगे। तो ये हाँ जी। अच्छा जी, ज्ञाता जे और ज्ञान एक ही चीज है? नहीं, वो तो स्थिति के ऊपर है, हम कहाँ पर खड़े हुए किस चीज को देख रहे हैं। भोक्ता और भोग्य एक ही स्थिति है, ये भी कहा है, और भोक्ता भोग्य अलग होते हैं, ये भी कहा है। दृष्टा दृश्य अलग होते हैं और दृष्टा और दृश्य एक ही होता है, ये भी। ये जो बिल्कुल शास्त्र से अपरिचित है, शास्त्र नहीं पढ़ा है, ऐसा कृष्णमूर्ति भी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि एक्सपीरियंसर और जो एक्सपीरियंस्ड, ये दो अलग चीज नहीं है। There is one thing, only experiencing, not the experiencer, not the experienced. Observer or observed, there is one entity. एक ही एंटिटी है, ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व। क्या है वो? ऑब्जर्विंग। तो ये हम किसको क्या बात कह रहे हैं? आप एक तरफ से किसी बात को जनरलाइज नहीं कर सकते हैं कि ये क्या है, ऐसे प्रश्न उठा करके ऐसा नहीं पूछ सकते हैं कि ये क्या है। मतलब कौन श्रोता कौन है और वो श्रोता क्या पूछ रहा है, किस स्थिति में खड़ा है, उसके अनुसार चीजें उत्तर दी जाती हैं। एकांत वचनीय और विभज्य वचनीय, जैसे वहां पर व्यास भाष्य में एक किसी प्रश्न का उत्तर देते समय ये बात चलाई कि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो एक तरफ से उत्तर दे दिए जाते हैं, हाँ और ना में, पर कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि विभाग करके उत्तर देने होते हैं, विभाग करके, विभज्य वचनीय प्रश्न होते हैं। जैसे कोई कहे कुछ हाँ ना में एक उत्तर दे देंगे। जैसे मैं आपसे पूछूं कि जो पैदा हो गया उसका शरीर वियोग होगा या नहीं, बोले होगा, एक तरफ से उत्तर देंगे आप। जिसका शरीर वियोग हो गया वो फिर जन्म लेगा या नहीं, आप हाँ ना में उत्तर नहीं दे सकते, एक तरफा उत्तर नहीं दे सकते। आप यूं भी नहीं कह सकते कि लेगा, आप ये भी नहीं कह सकते नहीं लेगा। उसको विभाग करके उत्तर देना होता है। यदि आत्मज्ञान हो गया है तो नहीं लेगा, आत्मज्ञान नहीं होता लेगा, ऐसे कंडीशन के साथ उत्तर दिया है ना। तो ऐसे ज्ञाता, ज्ञान और जे, ये सब एक ही है। यहाँ उपनिषद के दशमन, ये जो हम जो उपनिषद पढ़ रहे हैं ना, भृगुवल्ली का अंतिम, उसमें कहा अहम अन्नम अहम अन्नाद अहम श्लोक कृत, सारी चीज मैं ही श्लोक कृत हूं, मैं ही संघात का रचने वाला मैं ही हूं, मैं ही अन्न हूं, मैं ही अन्नाद हूं। देखिए कितना स्पष्ट कहा है, मैं अन्न हूं, मैं अन्नाद हूं। अन्न अलग है, अन्नाद अलग है, ये भी एक दृष्टि है। दृष्टा अलग है, दृश्य अलग है, ये एक दृष्टि है। ज्ञाता अलग है, जे अलग है, ये एक दृष्टि है। ज्ञाता, जे और ज्ञान एक ही हो जाते हैं, ये भी एक दृष्टि है। ये सारी चीजें केवल बुद्धि से इनका समाधान नहीं, ये तो धीरे से स्वयं इन प्रश्नों को हम खुला छोड़ दें, मस्तिष्क के अंदर अपने आप को उद्घाटित होने दें कि केवल प्रार्थना करें इन्हीं देवताओं से कि ज्ञान देवता आप मेरे अंदर प्रकट हो जाओ। ये ज्ञाता, ज्ञान, जे, ये त्रिपुटी है या एक ही है? अन्न और अन्नाद एक कैसे हैं? भोक्ता और भोग्य एक कैसे हैं? दृष्टा और दृश्य एक कैसे हैं? ये तो धीरे धीरे उस परम शांत, परम मौन स्थिति में इन प्रश्नों को सुलझा पाएंगे हम। गहन मौन में जाकर के हम इन प्रश्नों को समझ पाएंगे कि ये क्या शब्द
संदेश देना चाह रहे हैं। बुद्धि से तो, बुद्धि का जहां तक पहुंच है वहां तो यही कहना होगा कि दृष्टा अलग है, दृश्य अलग है, अन्नाद अलग है, अन्न अलग है। ये बुद्धि की पहुंच तक तो यही बात भाषा बोलनी पड़ेगी। ज्ञाता और ज्ञेय अलग अलग होते हैं, दृष्टा दृश्य अलग अलग होते हैं। ये seer and the seen, there are only one entity. seer और seen एक ही होते हैं। ये बात बुद्धि के द्वारा नहीं पकड़ में आ सकती। seer अलग है, seen अलग है, एक कैसे हो सकते? seer और seen एक ही है। देखने वाला और दिखने वाली चीज एक ही है। अन्न और अन्नाद एक ही है, भोक्ता और भोग्य एक ही है। ये हमारे को गहन मौन में ये प्रश्न समाधान को प्राप्त होते हैं। गहन मौन में जाने की कोशिश करो। कोई यदि चाहता है इन सब प्रश्नों को मैं तत्वतः जानूं, तो गहन मौन ही एक साधन है इसका, वैसे नहीं। परम मौन की स्थिति में जाकर के हमें ये सब चीजें आभास, और उसका आभास मिलने पर भी हमें सदा के लिए प्रतिबंधक हट जाएंगे, ऐसा नहीं कह रहा हूं। फिर एक यात्रा शुरू होगी। ये अलब्ध भूमिकत्व की बाधा जो है ना, हट जाएगी। गहन मौन में बीच बीच में जाकर के यदि हम देख सकें तो अलब्ध भूमिकत्व की बाधा हट जाएगी, और वो जो अनवस्थितत्व बाधा है ना, वो बनी रहेगी। तो अनवस्थितत्व को भी हटाने के लिए तो पूरे जीवन का उत्सर्ग करना पड़ेगा। जैसे हम संसार में एक एक लक्ष्य को पाने के लिए अपने जीवन की आहुति लगा देते हैं, वैसे इस आत्म तत्व में सदा सदा के लिए स्थिर हो जाने के लिए तो महान वो चाहिए, महान अपने जीवन को इस लक्ष्य की बलिवेदी पर चढ़ा देना चाहिए, चढ़ा देना होगा। तो यहाँ पर इस मैं ये जो अहम अन्नम अहम 3 बार बोले, एक बार नहीं। अहम अन्नादो अहम अन्नादो अहम अन्नादो, अहम श्लोकृत अहम श्लोकृत अहम श्लोकृत, अहम अस्मि प्रथम जारी। ऋत का प्रथम उत्पन्न होने वाला, पूर्वम देवेभ्यो अमृतस्य नाभि, देवताओं से पहले अमृत की नाभि में। तो यहाँ देखिए, मैं अन्न भी हूं एक स्थिर स्थिति में, और मैं अन्नाद हूं। यस्यासौ पुरुषे यश्च आदित्य स एका, ये अनुभव कैसे हो? मैं सर्वव्यापक हूं, ये अनुभव कैसे हो? बुद्धि तो नहीं कर सकती है इस अनुभव कि मैं सर्वव्यापक हूं, कैसे करेगी? तो बुद्धि से पार जाकर के ये सब हो सकता है। तो जी शेखर जी, कुछ इसमें किसी का कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं। गुरु जी, मुझे पूछना था कि आपने अभी थोड़ी देर पहले कृष्ण मूर्ति का व्याख्यान किया, कृष्ण मूर्ति जी का। क्या यह सच है कि कृष्ण मूर्ति जी ने कभी भी उपनिषद या वेदों का या गीता का अध्ययन अपने पास तो उनकी वाणी प्रमाण है। अपने पास मैंने, वो कहते हैं ना, मैंने स्वयं पढ़ा है, उनके वाक्य पढ़े हैं। वो ये कहते हैं कि मैंने उपनिषद, गीता, श्रीमद् भगवत गीता, उपनिषद आदि नहीं पढ़े मैंने। जो मैं देख रहा हूँ वही मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन उनका कहने का, जो मैंने ज्यादा पढ़ा नहीं, थोड़ा बहुत जो पढ़ा उनके बारे में, उनकी बताई हुई बातों को, जैसे कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए बताते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति का भी वही साधन है जो हम लोग जानने के प्रयत्न में लगे हुए हैं। वही तो बता रहे हैं, बिल्कुल वही चीज बता रहे हैं वो, जैसा कि मैंने पढ़ा, जैसा कि मेरे समझ में आया।
हाँ वही कहते हैं, only then you will know the measureless is when your mind will completely silent. जी, शांत में। जब तुम्हारा मन पूरा शांत हो जाए जी, तब तुम्हें पता लगेगा कि मेजरलेस इज। सारे हमारे जीवन के कर्म बहुत ही ज्यादा इस बात को बार बार कोट करते हैं कि हम सारे कर्म अहंकार ईगो सेंटर्ड होकर के करते हैं, फल केंद्रित होकर के करते हैं। सारे कर्म अपने अहम को संतुष्ट करते हैं और इसलिए उनका सामाजिक वैल्यू जो कुछ भी हो उसकी बात अलग है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से उसका कोई वैल्यू नहीं है। कोई वाइन पीता है या कोई मंदिर जाता है, दोनों एक ही लेवल के हैं। सब ग्रेटिफिकेशन में लगे हुए हैं, अपने मन को संतोष देने के लिए लगे हुए हैं। कोई वाइन से संतोष दे रहा है, कोई मंदिर जाकर के संतोष दे रहा है। तो उसका सामाजिक, ये वाक्य भी बोलते हैं कि उसका सामाजिक मूल्य हो सकता है, उसके लिए कोई मनाही नहीं है, पर आध्यात्मिक दृष्टि से इन दोनों का एक ही लेवल। जी, धन्यवाद। आचार्य जी, हाँ जी, उपनिषद में ज्यादातर कई जगह पर ये जो उनकी शब्दावली है, एक तो ये उपाधि रहित और उपाधि सहित जी इस तरह के वर्ण आते रहते। तो उपाधि रहित अवस्था और उपाधि सहित अवस्था, ज्यादातर हम उपाधि सहित में जो ज्यादा चिंतन चलती है। उपाधि रहित वाला जो है, ये आप जो बता रहे थे आज, मतलब उपाधि रहित अवस्था तो वही है जब सब कुछ हमारा शांत हो जाता है और आत्म स्वरूप हो जाए, वो है उपाधि रहित अवस्था। हमारा ऐसी स्थिति हो जाए कि हम आत्म स्वरूप, जैसे अभी मैंने ये कहा था कि हम अपने को शरीर समझते हैं, ऐसे ही हमारी ऐसी स्थिति आ जाए कि हम शरीर में रहते हुए भी मान लो शरीर से अलग एकदम से शुद्ध आत्म तत्व के रूप में हो जाएं, तो वो उपाधि रहित अवस्था है। तो उस अवस्था में तो हम मुक्त ही होते हैं। उस समय तो क्या बंधन होगा, हमारा कंप्लीट हमेशा सजग हमारे भीतर वो ज्ञान जागृत रहे। जैसे कि अभी शरीर के रूप में हम अपना आप को समझ लें, शरीर रूप में, ऐसे ही आत्म रूप में, शरीर से अलग आत्म रूप में यदि हम समझ सके अपने स्वरूप को, तो उपाधि रहित अवस्था का बोध है। तो उसी को ज्ञान की अवस्था मान सकते हैं। हाँ, उसी को ज्ञान की अवस्था कहते हैं। वही श्रेष्ठ स्थिति होगी, सतत रहे तो। ये सारे इसमें कोशों का जो स्वरूप दिखाया, पंच कोशों का, और पंच कोशों में फिर ये आखिरी में कहा ना, सया एवं तस्मा लोकात् प्रेत्य एतम अन्नमय आत्मानुपसंक्रम में, इस अन्नमय आत्मा में जो आत्म भाव था उसका त्याग करके, प्राणमय आत्मा में जो अपना आत्म भाव था उसका त्याग करके, मनोमय आत्मा में जो उसका अपना आत्म भाव था उसका त्याग करके, विज्ञानमय आत्मा से भी ऊपर उठकर, आनंदमय आत्मा से भी ऊपर उठकर, इमान लोकान कामान्नि काम रूपी अनुसंचरण अनुभवन, इन लोगों को काम तो अन्नम मत्स्य कामान्नि, कामतः रूपमस्य काम रूपी कामान्नि एतत् साम गायन नास्ते। और ये सामगान करता हुआ साम गायन नास्ते, माने साम का मतलब समत्वाद ब्रह्मैव साम सर्व अनन्य रूपम गायन शब्दयन आत्मैकत्वं प्रख्यापयन लोकानुग्रहार्थम तद विज्ञान फलम च अतीव कृतार्थत्वं गायन। उस विज्ञान का फल जो अतीव कृतार्थता है उसका गान करता हुआ रहता है। कामान्नी काम रूपी, काम तो अन्नमस्य कामान्नी, मानी उसको कामान्नी कौन होता है, वो
कामान्नी हो जाता है। कामान्नी शब्द का अर्थ काम तो अन्नमस्य, और काम रूपी कामतः रूपम, काम तो रूपाणी अस्य, अपनी इच्छा से अनेक रूपों को धारण, ये जो है सर्वरूप ही एक प्रकार से बता दिया। कामान्नी कामतः अन्नमस्य, सारा अन्न बस संकल्प मात्र से, काम शब्द का अर्थ यहाँ पर संकल्प मात्र से, और वो कामान्नी होता हुआ कामतः रूपाणी यस्य अनुसंचरण सर्वान इमान लोकान आत्मत्वेन अनुभवन, सब लोगों को आत्म रूप में अनुभव करता हुआ। यहाँ पर कामान्नी और काम अविद्यालेश वशेन, जिस शब्द की के ऊपर भाष्य के ऊपर टीकाकार ने ये लिखा है, द्वैत अवभासम अनुभवन, द्वैतावभासम, अविद्यालेश के कारण से द्वैत का जो विचार है, द्वैत का जो अवभास है, उसका अनुभव करता हुआ विद्वान। विद्वान शब्द आता है तो आत्मज्ञानी के लिए आता है, मानी शरीर में, ह्यूमन बॉडी में जो आत्मज्ञान को प्राप्त करता है उसके लिए यहाँ पर विद्वान शब्द का। सर्वस्य आत्मा अहमिति मन्यमानो अणिमादि ऐश्वर्य भुजाम योगिनाम यत् कामान्नत्वं काम रूपत्वं च ममैव इति पश्यन्। जो योगियों में जो कामान्नत्व है, कामना से उनको भोग्य प्राप्ति, जो चीज चाहते हैं वही उनको मिल जाता है, ये कामान्नी होना है। जिस भोग की इच्छा करते हैं संकल्प मात्र से उनको वो चीज मिल जाती है। योगियों में ये बात देखने के लिए मिलती है। काम रूपी माने जो रूप धारण करे वही रूप धारण कर लेते हैं, ऐसा आता है ना योग दर्शन में भी। अंतिम जगह निमित्त निर्माण चित्तान्यस्मिता मात्रा, और कई कई योगियों के लिए आता है वो यहाँ भी दिखाई दिए वहां भी दिखाई दिए, तो यही काम रूपी है। यहाँ पर यही काम रूपी है। सिद्धियों में इस तरह की बातें आती है कि वो अनेक अनेक हो जाता है। एक कामान्नी काम रूपी ये जो हो जाता है ममे, वो ये समझ लेता है कि ये मैं ही तो हूं। मैं मानी आत्मा ही तो है इन सब में, आत्मा के कारण से इनमें ये शक्ति विकसित हो रही है। युगपत् सर्वान विषयान आनंदान अश्नुते इति उच्यते सर्वात्मत्वावत्। प्रथम जा ऋतस्य, मैं इस ऋत का प्रथम जाओ, हिरण्य गर्भोपि अहमेव, ये सब जो है तो कामान्नी काम रूपी अनुसंचरण एतत् साम गायन नास्ते। एतत् साम गायन सर्वेषां कामानाम आनंदानाम युगपद अनुभवस्य, सारे कामनाओं का आनंदों का, काम मानी आनंद, युगपद अनुभवस्य हाउ हाउ, वो अपने आनंद को कि मैं ही सर्वत्र हूं, मैं ही इस अन्न में हूं और मैं ही अन्नाद में हूं। ये बहुत गंभीर दृष्टि 3-4 दिन पहले गुरुजी से मैंने बात की थी, वो वीडियो भी मैंने उसको भेजा है, जो लोग सुनते हैं उनके पास। 4-5 दिन हो गए होंगे, 4-5 दिन पहले। अहम अन्नम अहम अन्नम अहम अन्नम अहम अन्नादो अहम अन्नादो अहम अन्नाद है। इसके ऊपर उन्होंने इतना सुंदर, मैं तो जब उनकी बात सुनता हूँ तो एकदम ऐसे जैसे समाधिस्थ हो गया कोई। तो मैं अन्न हूं अन्न हूं अन्न हूं, मैं ही इस ये जो जितना भी भोग्य पदार्थ है उनमें आत्मा है, तभी तो वो बढ़ते हैं, तभी उनमें वो सब क्रिया प्रतिक्रिया होती है, तभी उनमें मैं ही अन्न हूं।
और अन्नाद में भी मैं ही हूं, वहां भी आत्मा के रूप में। इस बाह्य उपाधि को यदि हम हटा दें तो वही एक आत्मा शेष रह जाती है। अहम श्लोककृत, मैं ही श्लोककृत हूं। ये संघात जो होता है, अन्न और अन्नाद का जो संघात, ये भी मैं, उसका रचने वाला मैं ही हूं। मानी आत्म तत्व ही के कारण से वो संघात बनता है। अहम अस्मि प्रथम जारितस्य, रित का प्रथम जा, हिरण्यगर्भ भी मैं ही हूं। मानी आत्म तत्व एकत्व, आत्मा के एकत्व को यहाँ पर प्रस्तुत किया है। पूर्वम देवेभ्यो, देवताओं से पहले जो अमृत की नाभि है, केंद्र है, वो भी मैं ही हूं। यो मा ददाति सदैव मावा, जो मेरे को यो मा ददाति, वही निश्चय से मेरी रक्षा करता है। अन्न रूप में मेरे को जो दूसरों को देता है, मैं आत्म रूप में उपस्थित जो ये अन्न है ना, इसको मैं दूसरों को दे रहा हूं, वो मेरी रक्षा कर रहा है। और जो ऐसा नहीं कर रहा है, उसको मैं, अन्न होता हुआ उसको मैं खा जाता हूं। अहम अन्नम अन्नम अदंतम अदमी, मैं अन्न हुआ, अन्न को खाने वाले को खा जाता हूं, जो जिसके अंदर ये भाव नहीं है कि मैं दूसरे को, मैं परमात्मा जो है ना, अन्न रूप में है, और मेरे को इस रूप में जो दूसरों को देता है, ऐसे कहा यहाँ पर। या कश्चित माम अन्नार्थिभ्य ददाति, अन्नार्थियों को देता है, मुझ अन्न को अन्नार्थियों के लिए समर्पित करता है। प्रयच्छति अन्नात्मना ब्रवीति, अन्नात्मा के रूप में जो, कि मैं तो उस अन्नात्मा को दे रहा हूं, तो वो वास्तव में रक्षित होता है। और या पुनरन्यो मां मदत्वार्थिभ्या, इच्छुक लोगों को, भूखे लोगों को ना देकर काले प्राप्ते अन्नमत्ति, मोघमन्नम विन्दते अप्रचेता, सत्यम ब्रवीमि वधित सतस्य नारीमण पुष्यति। ये सृष्टि की जो पालक शक्तियां हैं, उनको अरियमा कहा है। अरियमा सूर्य को भी कहते हैं। सृष्टि की जो पालक शक्तियां हैं ना, निर्माणकारी शक्तियां, उनको अरियमा कहते हैं। यो नार्यमणम पुष्यति, निर्माणकारी शक्तियों का भी वो नहीं कर पाता, पोषण नहीं कर पाता, न किसी मित्र का पोषण कर पाता है। केवलागो भवति केवलादि, वही भाव यहाँ पर दिया है। यो मा ददाति सदैव मावा, वही निश्चय मेरी रक्षा कर रहा है। अहम अन्नम अन्नम अदंतम अदमी, अहम विश्वम भुवनम अभ्यभवामि, सारे विश्व को मैंने अभिभूत किया हुआ है। आत्म रूप का वर्णन है ये सारा। आत्मा के एकत्व को यदि हम अनुभव करने लग सके इन शब्दों के द्वारा, तो ये सब चीजें बहुत सरल हो जाएंगी। नहीं तो इनकी संगति लगना, बुद्धि खपाते रहो, बुद्धि का वियोग कर, इसमें लगाते रहो बुद्धि, क्या मिलना है? कुछ नहीं मिलेगा। स्वर्ण ज्योति या एवं वेद इति उपनिषद आत्मा के एकत्व को बता रहे हैं कि ये अन्न में भी मैं ही हूं, अन्नाद में भी मैं ही हूं। इस अन्न के रूप में जो उसका बाहरी आवरण है, अन्नाद के रूप में जो उसका बाहरी आवरण है, इसको हटाने के बाद क्या बचेगा? आत्मा ही बचेगा। ये जो सामगान है गुरु जी, ये जो सामगान करने वाला जो है, वो तो आत्मवित है, उसको तो निर्भीक है, उसको तो कोई डरे नहीं, क्योंकि वो तो मोक्ष की तरफ जा रहा है। जो अन्न ही अन्न को खाता है, वो तो हमारे जैसे लोग हैं, जो डरपोक हैं, जो डरे हुए हैं, जो आत्मवित नहीं हुए हैं, उनके लिए है ना ये। बिल्कुल बिल्कुल, उन्हीं के लिए तो कह रहे हैं कि जो मेरे को अन्नार्थियों को देता है, मुझको आत्मा के रूप में, कि भाई परमात्मा ही इस अन्न में बैठा है और उसको इच्छुक अन्नार्थियों को देता है, वो उसकी मैं रक्षा करता हूं। और जो न देकर स्वयं खाता है, उसका मैं नाश कर देता हूं। मोघमन्नम विन्दते मंत्र को ही यहाँ पर शब्दांतर से प्रस्तुत कर दिया है। कितने लोगों को याद है मुझे पता नहीं।
मोघमन्नम विन्दते अप्रचेता जो मंत्र है, उसी मंत्र को यहाँ पर शब्दांतर से प्रस्तुत कर दिया है। ओम गुरु जी। उर्मिला जी आप प्रश्न पूछ रहे हैं? जी प्रणाम गुरु जी। जी गुरु जी, मेरा प्रश्न थोड़ा सा इस विषय से थोड़ा अलग है। वो अमृतस्यैव चाकांक्षेद अवमानस्य सर्वदा, उसके ऊपर है कि सम्मान को इसलिए मना करते हैं कि हमें फिर राग होगा, संसार में फंसेंगे। और अपमान को विष के, अपमान भी हम इच्छा ना करें, इतना ही कह देते, पर उसको विष के समान समझें, ऐसा क्यों बोला हुआ इसमें? अपमान को विष के समान प्रसंग बहुत सारे होते हैं हमारे, और उसको इस तरह देखा कि जैसे कि आप मान लीजिए पतंजलि योग पीठ में है, स्वामी जी महाराज 10 साथियों का आपको नाम ले दे और आपका नाम ही न ले, और आप अंदर अंदर जलते रहे, परेशान होते रहे, स्वामी जी महाराज मेरी तरफ तो ध्यान ही नहीं दे रहे, तो उस समय आप स्वामी जी के प्रति इतना ज्यादा कृतज्ञता से भर जाएंगे, यदि अवमानस से ही सर्वदा को ध्यान देंगे कि भाई ये तो बड़ी कृपा हो रही मेरे ऊपर, जो मेरी उपेक्षा हो गई है, मेरा नाम नहीं आया है लोगों के बीच में, मैंने भी कुछ अच्छा किया है, उसका चर्चा नहीं हुई, तो ये तो कितना कृपा हो गई है, भगवान ने कृपा बरसा दी है मेरे ऊपर, ऐसा एक तो सोचे जी। तो उस सोचने से हमारे को एक शांति मिलती है और वास्तव में हमारी प्रगति हो जाती है। यदि वास्तव में हम ऐसे बहुत सारे प्रसंग होते हैं सभा सोसाइटी में, हम जाते हैं, कोई एक व्यक्ति हम खड़े हुए होते हैं, दूसरे व्यक्ति के तो पैर छूता है और हमको ऐसे ही दूर से प्रणाम कर देता है, तो हमको ऐसे सोचना चाहिए कि ये तो बड़ी कृपा कर रहा है हमारे ऊपर, है? तो सम्मानात् ब्राह्मणो नित्यम आने की बात नहीं, अपने भीतर उस स्थिति को पैदा करने की बात है कि सम्मान से ब्राह्मण। महर्षि दयानंद ने इस श्लोक का अर्थ करते समय ये लिखा है कि सम्मान की इच्छा करने से मिथ्यावादी हो जाते हैं, सम्मान की इच्छा करने से हम मिथ्यावादी हो जाते हैं, माने हम सम्मान की भूख में दूसरे की झूठी बातों को भी बढ़ा चढ़ाकर कहने लगते हैं, दूसरे को खुश करने के लिए कि मैं बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करूंगा तो ये भी फिर मेरा बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करेगा। वो तो एक दूसरे का वो होता है, सभा में सभी वक्ता जो है एक दूसरे की प्रशंसा करता है, दूसरा उसकी करता है, तो वैसा करने से हमारे को अच्छा लगता है, तो उसको सावधान कर रहे हैं कि सम्मान से ब्राह्मण को दूर रहना चाहिए। उद्विजेत विषादी का मतलब है दूर रहना चाहिए, सम्मान से ब्राह्मण को दूर रहना चाहिए। कोई सम्मान हमारा कर रहा है तो उससे दूर रहना चाहिए, और अब अपमान हो रहा है तो उसकी तो इच्छा करनी चाहिए, इतनी बात है। उससे हम हमेशा स्वरूप में स्थित रहेंगे, आत्म स्वरूप में स्थित रहेंगे, आत्म स्वरूप में बने रहेंगे जी गुरु जी। उतार चढ़ाव में फंसेंगे नहीं। मतलब जिस चीज की हमें इच्छा होती है वो मिल जाए तो फिर हमें मतलब दुख नहीं होगा, ये इसलिए ऐसा समझा रहे हैं। हाँ, मतलब पहले से ही तैयारी हम कर रहे हैं कि भाई मैं तो यही चाहता हूँ, दुख क्या होगा, स्वरूप में रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, धन्यवाद देंगे कि चलो मेरे को मतलब मेरे को बीच में नहीं घसीटा भाई इस सभा में, मेरे को घसीट देते तो मैं भी फिर हो सकता है कि वो राग हो जाता मेरे को इसमें सम्मान में। हमने एक पुस्तक संन्यास धर्म पुस्तक लिखी, उसमें एक चैप्टर ये भी है, सम्मानात् ब्राह्मणो नित्यम उद्विजेत विषादी। तो गुरुजी वैसे का सम्मान करते हैं, मतलब सम्मान किसी के बारे में अच्छा बोलते हैं गुरुजी, वो अपने लिए तो अच्छा ही होता है ना, अपने आप को शुद्ध करने के लिए
भी हम दूसरों के अच्छे अच्छे गुणों के बारे में बोलते हैं। वो सब ठीक है। इन्होंने पूछा है कि मनुस्मृति के श्लोक का क्या तात्पर्य है। जी जी, नहीं वो तो बात ठीक है, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। हमें दूसरों के अच्छे गुणों के बारे में तो बोलना हमारे लिए, हमारी अपनी शुद्धि के लिए अच्छा ही है ना गुरुजी। हाँ, दूसरे को यदि हमारा उससे प्रयोजन नहीं है, यदि मतलब ऐसा होता है जीवन के एक सिरे में विनय होना चाहिए, दूसरे में अभय होना चाहिए, ऐसे हमारे गुरुजी कहते थे। ये जीवन के दो ध्रुव होते हैं, विनय और अभय। जब हम अभय होते हैं तो उच्छृंखल उद्दंड हो जाते हैं, मुंह फट हो जाते हैं, किसी का भी अपमान कर देते हैं। तो अभय की रक्षा विनय के द्वारा होती है, और विनय होते हैं तो हम चापलूस हो जाते हैं, हम झूठी प्रशंसक हो जाते हैं दूसरों को खुश करने के लिए। तो विनय की रक्षा अभय से होती है। यदि हम एक सिरे पर अभय मौजूद रहे और दूसरे सिरे पर विनय मौजूद रहे, तो हम जो उच्छृंखल होने से भी बच सकते हैं और चापलूस होने से भी, जो कि दोनों ही हमारे जीवन को नीचे ले जाती है। चापलूस होना ये भी जीवन को गिराता है, और उच्छृंखल होना ये भी। तो अकेले एक से काम नहीं चलेगा। यदि हम अभय हो गए तो निश्चित रूप से हम उद्दंड हो जाते हैं, उच्छृंखल हो जाते हैं। तो मैंने किसी प्रसंग में अपने गुरुजी को कहा कि आप मेरे को अपने शिष्य के रूप में ही क्यों नहीं बोलते हो। तो वो बोले कि ये तो मैंने कहा मैं तो आपको गुरुजी के रूप में बोलता हूँ, आप शिष्य के रूप में क्यों नहीं बोलते। तो बोले कि मेरी उद्दंडता हो जाएगी, आपका तो अपना विनय बना हुआ है, और मैं बोलूंगा तो मैं उद्दंड, मेरे अंदर उद्दंडता प्रवेश कर जाएगी। तो मैं तो अपनी रक्षा कर रहा हूँ, आप अपनी रक्षा कर रहे हो। तो ये अभय हो गए तो जीवन बहुत ज्यादा उच्छृंखल हो जाता है, और विनय हो गए तो इतने दब जाते हैं हम कि हम झूठी बातों को हम कहने लगना, दूसरे को खुश करने के लिए कि ये मेरे से प्रसन्न हो जाए, झूठी बातें भी हम कहते चले जाते हैं। तो जीवन का एक छोर पर विनय, दूसरे छोर पर अभय सदा मौजूद रहे तो ठीक है, सही है। और आपने जो बात कही हो तो बिल्कुल सही है। यदि हम दूसरों में हम यदि प्रशंसा कर रहे हैं तो हृदय से प्रशंसा करें, ये नहीं कि किसी प्रयोजन से प्रशंसा करें, अंदर से भी उसको वैसा स्वीकार करें और प्रशंसा करें, तो फिर हमारा पतन नहीं होगा। बस ज्यादातर ऐसा कर लेते हैं लोग कि दिखावे में प्रशंसा करते हैं। कितने लोगों को मैं जानता हूँ, कितने लोग सामने प्रशंसा करते हैं, पीछे दोष बताते हैं। महर्षि दयानंद ने लिखा है एक जगह कि सज्जन पुरुषों की यही रीति है कि सामने दोष कहना और पीछे से गुण कहना, और दुर्जनों की यही रीति है कि सामने प्रशंसा करना, पीछे दोष बताना। तो आपने जो बात बताई, यदि उसको आदमी सही अपने हृदय से प्रशंसक बने सबका, और वो अंदर तक प्रशंसक बने, उसके अंदर कोई किसी प्रकार का स्वार्थ न हो कि इसकी प्रशंसा से मेरा ये प्रयोजन सिद्ध होगा, तो ये तो कितनी बड़ी बात है। और सबका करेगा तो उसका उद्धार तो होना ही है, निश्चित रूप से उद्धार होगा उसका, ऐसा यदि चित्त उसका बन गया है तो। पर चालाकियां करते रहते हैं ना हम लोग, तो फिर तो उद्धार का होगा। चालाकियों से तो उद्धार नहीं होगा। यदि हम सरल हो गए, आर्जव हो गए, ये दैवी संपत्ति है ना आर्जव, हम इतने सरल हो गए कि बाह्य रूप में भी हम प्रशंसा कर रहे हैं, वैसे ही अंदर भी हमारे किसी कोने में कोई कुटिलता नहीं है, कोई भी हम उसके दोष को नहीं देख रहे हैं, वास्तव में हम उसके गुण को ही कह रहे हैं। तो ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है जी। गुरुजी, ऐसा भी है क्या सम्मान से पुण्य कम होता है?
होता होगा। ये सब बातें जो मैं कहना था कह दी है, ज्यादा इसमें अब आप सोचते रहो। मैं आध्यात्मिक दृष्टि से ये सब बातें चर्चाएं करता हूँ। आप व्यावहारिक दृष्टि से कर रहे हैं, और व्यावहारिक दृष्टि पर हम मतलब वो सब बातें करेंगे तो युद्ध होगा। और महर्षि दयानंद ने भी लिख दिया है कि पुरुषा बहवा राजन सततम प्रियवादिना अपथ्य से अप्रिय से तुपथ्य से वक्ता श्रोता से दुर्लभ। ये बहुत लोग दुनिया में होते हैं जो सतत मीठी मीठी बातें करने वाले, पर अप्रिय हो पर पथ्य हो। बात अप्रिय है लेकिन पथ्य हमारे लिए अच्छी है। वक्ता श्रोता से दुर्लभ। वक्ता भी दुर्लभ है, श्रोता भी दुर्लभ। बोलने वाले भी मुश्किल मिलेंगे और सुनने वाले भी मुश्किल मिलेंगे। हमने यदि किसी को सच कह दिया तो आंख में अंगुली देने जैसी बात हो जाती है। तो ये बताओ, आंख में अंगुली देंगे तो किसी को कष्ट होगा कि आनंद मिलेगा? तो इसलिए हमें सावधान तो रहना ही पड़ता है अपने को हिंसा से बचाने के लिए। यदि हम सिर फोड़ते रहे, और हम कौन से देवता हो गए? महर्षि दयानंद तो जी देखो समर्थ व्यक्ति थे, पूर्ण पुरुष थे, वो चीर फाड़ करते। हमारे स्वामी जी महाराज कहते थे, गुरु जी, कि स्वामी दयानंद कितना खंडन मंडन करते। बोले वो तो सर्जन थे, और तुम भी वही काम करोगे तो तुम तो कंपाउंडर हो। तुम तो ऐसे छुरी चलाओगे कि उसका काम ही खराब कर दोगे। तुम्हारा काम तो मरहम पट्टी करना है बस, तुम सर्जन थोड़ी हो। स्वामी दयानंद तो सर्जन थे, एक बहुत बड़े सर्जन होते हैं ना वो, ऑपरेशन करने वाले। तो स्वामी दयानंद की नकल करते हुए हम भी ऐसे ही कठोर शब्द बोलने लगते हैं, दूसरे का अपमान पूर्वक वाणी बोलने लगते हैं। कितने लोगों को मैं जानता हूं। मैं ही अब सही सही बोलने लगूं, मान लो सही सही, तो मतलब अभी बहुत सारे लोग परेशान हो जाएंगे। मान लीजिए मैं ऐसे बोलने लगूं थोड़ी देर किसी व्यक्ति को, उर्मिला जी पूछ रही है, इन्हीं को मैं कहने लगूं, इनकी 10 कमियां मैं बताने लगूं, तो ये जो है ना, एक दिन भी नहीं आएंगे यहाँ पर सुनने के लिए प्रवचन। तो ये सब जो बातें हैं, ये हमें देखने की बातें होती हैं कि मतलब हमारा क्या है? हमारे पास एक कोई बात ठीक है, 10 बात हमारी गलत होती है, और एक इसको पकड़ करके हम दूसरे का अपमान कर दें, निंदा कर दें और वो कर दें, तो फिर ये ठीक नहीं होता ना। तो साधकों को तो यही रहता है कि व्यक्ति अपने आप को ठीक करे, अपने आप को पूर्ण बनाए। महर्षि दयानंद ने इतना, वो तो देखो वीर पुरुष थे, समाज में आदर्श स्थापित करने थे। उन्होंने एक जगह मनुष्य धर्म से कभी भी विचलित ना हो। ये पशुता है कि जो बलवान से डरना और निर्बल को डराना, बलवान से हमेशा डरना और निर्बल को डराना, ये पशुता है, ये पशु भाव है। मनुष्य तो यही होता है कि अब ऐसे करके हम जो है ना, मतलब सिर फोड़ने लगते हैं, कुछ कुछ बोलने लगते हैं, उद्दंड हो जाते हैं, विनय चला जाता है हमारे जीवन से। तो ऐसे भाषा तो वो बोलने लगते हैं, जीवन वो होता नहीं है। तो इससे क्या होता है? इससे कुछ भी हमें मिलता नहीं है, रिजल्ट नहीं मिलता है। हम अपना भी जीवन खराब करते हैं, दूसरों का भी खराब करते हैं। तो ये नीति शास्त्र एक अलग होता है और अध्यात्म शास्त्र अलग होता है। नीति शास्त्र में ये बात ध्यान रखनी होती है कि दूसरा आहत ना हो, दूसरे का दुख ना बढ़े, हमारी वाणी से, व्यवहार से, हमारी बोली से हमेशा ध्यान रखना होता है। उससे वो एक व्यवहारिक जगत का नियम काम करता है। और अध्यात्म शास्त्र आत्म केंद्रित होता है कि उससे हम अपनी आत्मा को हमेशा संतोष में, समता में, तृप्ति में, ज्ञान में, विवेक में, प्रेम में रखना चाहते हैं।
जी गुरुजी, तो समझ में। कल हम ये ऐतरेय उपनिषद शुरू करेंगे। अभी ये पूरा होता है, और भी इसमें आप विचार कर ले, कोई पूछने की बात हो तो फिर भी पूछ सकते हैं। जैसे अभी भी प्रकरणांतर भी पूछते हैं तो ये भी पूछ ही सकते हैं। वैसे ये ब्रह्म विद्या का बहुत उत्कृष्ट तैत्तरीय उपनिषद ब्रह्म विद्या को प्रस्तुत करने वाला उत्कृष्टतम वो ग्रंथ है। आत्मा के एकत्व को बताने वाला ये बहुत ही उत्कृष्ट ग्रंथ है। आनंद मीमांसा भी इसमें है। बहुत सारी चीजें हैं जो देखते ही बनती हैं। ओम शांति शांति शांति।